जय हिंद दोस्तों। आखिर क्यों महात्मा गांधी मुगल और औरंगजेब को पसंद करते थे, लेकिन छत्रपति शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह और महाराणा प्रताप को पथभ्रष्ट देशभक्त कहते थे। जिस समय औरंगजेब रोड को नाम को चेंज करके एपीजे अब्दुल कलाम रोड रखा जा रहा था, अगर महात्मा गांधी होते तो ये इस रोड का नाम नहीं चेंज होने देते, क्योंकि वे औरंगजेब के शासनकाल को स्वराज्य बताते थे। तो चलिए इस वीडियो में समझते हैं कि मुगल और औरंगजेब को लेकर महात्मा गांधी का क्या थॉट था। Several claims by historians and proof of this that he's targeted and persecuted Hindus as well as anyone who doesn't belong to the Islam religion. किसी ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद में औरंगजेब की कब्र पर जाकर चादर चढ़ाई है। Whether that bigoted, fanatic Mughal emperor Aurangzeb had destroyed the temple, Hindus are denied even today, more than 350 years later, the right to worship their deities even today. मोहनदास करमचंद गांधी, जिसे हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी कहते हैं, वे मुगल और औरंगजेब को बहुत पसंद करते थे। तो चलिए पहले हम महात्मा गांधी के सभी आर्गुमेंट को सुन लेते हैं जो वे मुगल और औरंगजेब के बारे में बोलते हैं। उसके बाद हम सभी को एक एक कर आंसर करेंगे, जो हमें एविडेंस मिले हैं और जो इतिहासकार बताते हैं उनके नज़रिए से, जिसके बाद हमें कंक्लूजन तक पहुंचने में आसानी हो जाएगी और हम सही और गलत में डिफरेंस कर पाएंगे। गांधी जी 1 नवंबर 1931 में लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाते हैं और वे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि औरंगजेब के शासनकाल में हमें दंगों का कोई भी हवाला नहीं मिलता है। और फिर उड़ीसा के कटक में औरंगजेब के हवाला देते हुए कहते हैं कि अंग्रेज़ों के शासनकाल में भारतीय मानसिक रूप से गुलाम हो गए हैं, लेकिन मुगलों के शासनकाल में भारतीय स्वतंत्र चेतना और सांस्कृतिक स्वतंत्रता की आज़ादी थी। अंग्रेज़ों से पहले का समय गुलामी का नहीं था। मुगल शासन में हमें एक तरह का स्वराज्य प्राप्त था। और फिर 10 नवंबर 1921 को गांधी जी के अपने न्यूज़पेपर यंग इंडिया औरंगजेब को कोट करते हुए लिखते हैं कि चरखा चलाकर पेट पालना ज़्यादा मर्दानगी का काम है। औरंगजेब टोपियाँ सिलता था, तो क्या वह बहादुर नहीं था? तो औरंगजेब कितना बहादुर था, इसे हम अच्छे से समझेंगे और गांधी जी के हर एक क्वेश्चन का आंसर देने का कोशिश करेंगे। जब औरंगजेब भारत में शासन करता था तो उस समय वह एक कानून के तहत शासन करता था। उस कानून को वह किताब में भी लिखा है, जिसका नाम फतवा आलमगीर है, जिसमें वो लिखता है, स्पष्ट हो कि इसकी रसई व्याख्या इस तरह की गई है कि जिहाद बुलाना है दीन हक की ओर और युद्ध करना ऐसे हर एक व्यक्ति से जो इनकार करता हो दीन हक को स्वीकार करने से और विद्रोह करता हो, भले ही यह कर्म अपनी जान से करे या फिर माल से। यहाँ बताया जा रहा है कि इस्लाम में किसी भी तरह कन्वर्ट करना हो, चाहे वो युद्ध करना पड़े या फिर अपनी जान या माल का हानि क्यों ना हो, लेकिन किसी भी तरह इस्लाम में कन्वर्ट करना है। औरंगजेब जिहाद कैसे करता है उसको एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। 25 मई 1675 को जब गुरु तेग बहादुर आनंदपुर साहब में एक संगत में बैठे हुए थे, कश्मीर से कुछ लोगों का जत्था उनसे मिलने आया। जत्थे का नेतृत्व पंडित कृपाराम कर रहे थे। उन्होंने हाथ जोड़कर गुरु से कहा, हजारों साल से चले आ रहे उनके पुरखों का धर्म खतरे में है। औरंगजेब का प्रतिनिधित्व कर रहे कश्मीर के गवर्नर इफ्तिकार खान ने हुक्म दिया है कि वो इस्लाम धर्म स्वीकार कर ले, वरना उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। गुरु ने कश्मीर से आए ब्राह्मणों से कहा कि वो बादशाह के प्रतिनिधियों से कहें कि अगर गुरु तेग बहादुर ने इस्लाम कबूल कर लिया तो वो भी अपना धर्म बदल लेंगे। ऊपर से गुरु और उनके 3 साथियों को भारी पहरे के बीच सरहिंद ले जाया गया। उसके बाद उन्हें दिल्ली के चांदनी चौक थाने में भेज दिया गया। चांदनी चौक में जहां आज कोतवाली है, उसके सामने फव्वारे के पास भाई मतीदास को आरे से काट डाला गया। उन्होंने जुल्म का मुकाबला शांति और बहादुरी से किया। उसका जिक्र सिखों के दैनिक अरदास में किया जाता है। भाई मतीदास ने अपनी बारी आने से पहले हाथ जोड़कर ये दृश्य देख रहे गुरु का आशीर्वाद लिया।
मतीदास को खौलते हुए तेल में जिंदा डाल दिया गया और दयाला के जिस्म के चारों तरफ रुई लपेटकर पहले उन्हें एक खंबे से बांधा गया और फिर उसमें आग लगा दी गई। इस दिन उन्हें मौत की सजा दी जानी थी। गुरु तेग बहादुर जल्दी सोकर उठे। उन्होंने मना करते थे, उनके पास दो ऑप्शन होता था, या तो वे इस्लाम में कन्वर्ट हो जाएं या फिर वो मर जाएं। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में 1000 से भी ज़्यादा मंदिरों को तोड़ा था और वहाँ मस्जिद बनवाया था। 1669 में औरंगजेब ने विश्वेश्वर मंदिर तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनवाया था, जिसका मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में ही चल रहा है। औरंगजेब का पागलपन इस तरह बढ़ गया था क्योंकि औरंगजेब एक सुन्नी मुसलमान था, तो चाहता था कि जो शिया मुसलमान है वो भी सुन्नी मुसलमान बन जाए। औरंगजेब ने 1680 में शिया मुसलमानों का शिक्षा केंद्र को बंद करवा दिया था और मुहर्रम पे भी रोक लगा दिया था, और उस समय शिया मुसलमानों का लीडर कुतुब खान की हत्या भी करवा दी थी। औरंगजेब के शासनकाल में भारतीयों को स्वराज्य प्राप्त था, भारतीयों को धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता थी, वो तो आप अब देख ही लिए। मैं गांधी जी के लास्ट आंसर देने का कोशिश करूंगा, जिसमें वे बोल रहे हैं, चरखा चलाकर पेट पालना ज़्यादा मर्दानगी का कार्य है। औरंगजेब टोपियाँ सिलता था तो क्या वह बहादुर नहीं था? औरंगजेब बहादुर बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि उसने अपने बूढ़े बाप शाहजहां को जेल में डाल दिया। सबसे पहले औरंगजेब ने शाहजहां के किले का पानी का सप्लाई बंद कर दिया। शाहजहां ने भीख मांगी औरंगजेब के सामने कि उनको प्यास से मारा ना जाए, पर औरंगजेब ने कहा कि ये तुम्हारे कर्म की वजह से है। औरंगजेब ने अपने पिता को आगरा के किले में कैद कर दिया, जहां शाहजहां की मौत हुई। और जो औरंगजेब ने दारा शिकोह के साथ किया, वो आप किसी अमेरिकन टीवी सीरीज और बॉलीवुड मूवी में भी ना देख पाए। फ्रांसवास बर्नियर ने लिखा कि कैसे पहले दारा शिकोह को फटे हुए कपड़े पहनाए गए, एक गंदे हाथी से बांधा गया और फिर उनको पूरी दिल्ली के सामने परेड किया गया, जिसके बाद दारा शिकोह का सर काटा गया और वो सर औरंगजेब को दिया गया। आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। आपको क्या लगता है कि औरंगजेब और मुगल शासन भारतीयों के लिए स्वराज्य था